हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में आपके इंट्राडे में जो आपकी ट्रैपिंग होती है और जो ट्रेंड चलता है, दोनों में ट्रेडर्स मेजर डिफरेंस नहीं समझ पाते। ठीक है, कि जैसे कि अभी रिसेंट मार्केट जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है, अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 51,000 के नियर अबाउट ट्रेड कर रहे हैं। और ये मार्केट जो सेंटिमेंट है, ये मार्केट सेंटिमेंट बियरिश सेंटिमेंट इसको हम बोलते हैं ना। अब इसको हम जो बोलते हैं प्राइस में, इसको हम ट्रैप बोलते हैं। अभी रिसेंट मार्केट जो चल रहा है वो बायर्स ट्रैप है। अब कैसे पता किया जाए, कैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये बायर्स ट्रैप है? अभी आप तो इस मार्केट के सेंटीमेंट को देखकर बोलेंगे कि ये तो कंसोलिडेशन है, बायर ट्रैप कहाँ से दिख रहा है? ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे और इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि एक ट्रेंड और ट्रैप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और सिर्फ प्राइस एक्शन के बिहाफ पर याद रखिए, हम लोग इस सीरीज में जितने भी सेशंस करने वाले हैं, इन सेशंस में एक चीज़ बहुत कॉमन होगी कि हम लोग किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ प्राइस एक्शन के बिहाफ पर अपनी चीज़ों को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। और एक बात समझिए, प्राइस एक्शन एट फर्स्ट। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी इंडिकेटर से पहले प्राइस एक्शन आपके लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। सबसे पहली अगर एंट्री मिलती है तो प्राइस एक्शन ट्रेडर को मिलती है। उसके स्टॉप लॉस सबसे छोटे होते हैं, उसके टारगेट बड़े होते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट, तो प्राइस एक्शन आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलिए समझने की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो प्राइस है, अब आप इसको बोलेंगे ट्रेंड या ट्रैप। ठीक है, तो ये 22 तारीख से लेकर, यहाँ पे देखिए 22 तारीख की डेट है, 22 तारीख से लेकर अभी तक हम लोग मेजर एक कंसोलिडेशन रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कंसोलिडेशन रेंज को हम बायर्स ट्रैप क्यों बोल रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों को शुरुआत करनी होगी प्रीवियस डेटा से, कि पिछले चार्ट को एक साथ देखिए तो आपको चीज़ें समझ आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब मैं आपको रेजिस्टेंस थ्योरी पढ़ाता हूं तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि कभी भी प्राइस अपने प्रीवियस हाई, जहां से नियर अबाउट गिरावट हुई है, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, अगर प्राइस वहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस सेलिंग एरिया है। आपने निचले स्तर पर डिमांड क्रिएट की है, वहां जाकर एक्यूमुलेशन कीजिए। एक्यूमुलेशन का मतलब है वहां प्राइस रुककर खरीदारी कीजिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेंगे तो वो एक वैलिड ब्रेकआउट है। ठीक है, ये बात बताई। लेकिन अब ये एक छोटा सा पॉइंट है, अब इस पॉइंट को आप कितनी तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। जैसे रिसेंट अगर आप देखें तो हम लोगों ने रिसेंट डाउन ट्रेंड यहां से एक गिरावट यहां से किया, इसको मार्क कर लिया जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई आपसे कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो समझ लीजिएगा तकलीफ है। यहां पे हम लोगों ने एक लाइन को मार्क किया। ठीक है, यहां से प्राइस गिरकर 51,000 से गिरकर एक लो लगाकर गया 50,300 के आसपास के, और वहां से रिकवरी करके दोबारा उसी रेंज के पास पहुंच गया। तो आप बोलेंगे कि यहां पे जाकर ये तो रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहां से दोबारा डाउनफॉल होना चाहिए, जिसकी शुरुआत भी हो रही थी। लेकिन प्राइस ने क्या किया, वहीं जाकर कंसोलिडेशन की शुरुआत की। तो आप बोलेंगे ये तो एक स्ट्रांग बायर प्राइस एक्शन बिहेवियर है कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर एक डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहीं पर एक बहुत ध्यान से एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए, एक ही रेजिस्टेंस होता है, एक ही सपोर्ट होता है। जैसे अभी रिसेंट के लिए ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब रेजिस्टेंस पर सबसे बड़ी इंट्राडे ट्रेडर की तकलीफ पता है क्या है? आपको रेजिस्टेंस देखकर पहले से आप प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, आपका प्री प्लान होता है। अगर आपको पहले से बाइंग में कभी प्रॉफिट हुआ तो आप इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पहले अजम्पशन कर चुके होंगे, सोच लिया होगा आपने माइंड में कि ब्रेकआउट होगा, मैं उसी को ट्रेड करूंगा। किसी ट्रेडर ने ये डाउन साइड से एक अप ट्रेंड देखा और यहां पहुंचते ही वो सिर्फ सप्लाई के लिए पहले से तैयार बैठा है, उसने सोच लिया है, उसका प्री प्लान माइंडसेट है कि यहां पे मैं शॉर्ट ही करूंगा। मैं दोनों तरीके के ट्रेडर्स को गलत बोलता हूं। देखिए, प्राइस में हम वो ट्रेड करते हैं जो देखते हैं, जो अज्यूम करते हैं, वो कभी ट्रेड नहीं करते, ध्यान रखिए। तो जब भी आप क्या ट्रेड करेंगे, जब प्राइस नियर बाई इस रेजिस्टेंस एरिया पहुंचेगा ना, वहां पे उसका जो प्राइस एक्शन का बिहेवियर होगा वो तय करेगा कि आप क्या ट्रेड करेंगे। अब इसी पॉइंट को समझना कि प्राइस एक्शन बिहेवियर को हम कैसे समझे सर, कि ये तो रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, कंसोलिडेशन तो कंसोलिडेशन, हमको तो ये कंसोलिडेशन ही नजर आता है, इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि बायर्स ट्रैप है? अब समझिए, देखिए, रेजिस्टेंस को सिर्फ मार्क करना आपके ट्रेडिंग के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इससे आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे, कभी नहीं आ सकते। ये मैं धन का डीमेट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, पैरेलल चैनल को उठाइए और यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ कीजिए। सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस एरिया कोई कभी भी एक लाइन नहीं होती, रेजिस्टेंस एरिया एक रेंज होता है। ठीक है, अगर प्रीवियस प्राइस यहाँ से ब्लॉक ऑर्डर्स को उठाकर 51,000 से लोग लगाकर गया 50,300 के, इसका मतलब नियर अबाउट 700 पॉइंट का डाउन ट्रेंड इस ब्लॉक ऑर्डर की रेंज से आया। तो ये कोई प्राइस सर्टन नहीं है कि 51,022 से प्राइस गिर गया या 11 से गिर गया, नहीं।
इस रेंज के आसपास सप्लाई पड़ी है, सेलर्स इस रेंज के आसपास हैं, तो यहां से 150 पॉइंट ऊपर भी होंगे। ये कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि किस रेंज तक सेलर है? तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर हम यहां पर इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट क्यों नहीं देख रहे हैं? ये बायर्स ट्रैप कैसे समझ आ रहा है? प्राइस बिहेवियर बताता है, ये इन डेप्थ प्राइजेशन का पार्ट होता है। अब बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा। देखिए, एक अप ट्रेंड और ट्रैप का डिफरेंस समझ लीजिए। अप ट्रेंड प्राइस में क्या होगा ना, प्राइस एक हाई बनाएगा, हाई के बाद रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन के बाद जब ये हाई ब्रेक करेगा तो यहां से एक मोमेंटम बनता है जो प्राइस को लेकर जाता है कहां तक? एक नए हाई तक। अच्छा, एक प्रीवियस हाई और न्यू हाई में एक मेजर डिफरेंस होना चाहिए, वही बताएगा कि निचले स्तर पर एक बड़ी अच्छी बाइंग हुई थी और जब हाई ब्रेक हुए तो फ्रेश बायर्स और एक्यूमुलेट कर रहे थे और डिमांड क्रिएट कर रहे थे, उन्होंने एक नया हाई लगा दिया। तो जो हाई ब्रेक होने के बाद डिमांड होनी चाहिए ना, वो एक अप ट्रेंड की अच्छी डिमांड होनी चाहिए कि 100 रुपए का प्राइस पिछली बार हाई लगा कर गया, रिट्रेसमेंट के बाद जब दोबारा निकला तो 102 तक तो चल के जाए, है ना, 104 तक चल के जाए या 105 तक चल के जाए। तो प्रीवियस हाई से नया हाई एक मेजर डिफरेंस पर होगा, एक स्मार्ट डिफरेंस पर होगा, एवरेज उसका दिखेगा आपको कि अच्छा डिफरेंस है। अब इसी ट्रेंड को हम अप ट्रेंड बोल रहे हैं, ये एक डिमांड एरिया है, कोई ट्रैप एरिया नहीं। अब एक बात बताइए, प्राइस यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट करे, हाई ब्रेक करे और दोबारा एक नया हाई इसी तरीके से लगाए, पिछली बार 105 तक गया, इस बार 105 से रिट्रेसमेंट किया तो अगली बार जब 105 ब्रेक किया तो 108 तक चल के जा रहा है, 107 तक। तो ये मेजर डिफरेंस दिख रहा है ना दोनों हाईज में, कि एक हाई से नया हाई एक सर्टेन दूरी पर लगा है, एक स्मार्ट डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी प्राइस को आप यहाँ पे वैलिडेट कीजिए कि प्राइस क्या करे। ये एक स्विंग हाई ये लगाया, रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद जब दोबारा गया तो इस हाई को जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करते ही तुरंत लौट आया। ठीक है, तीसरी बार फिर गया और इस हाई को भी ब्रेक किया और लौट आया, और जब जब लौट रहा है तो प्रीवियस स्विंग लोज को रिटेस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे आया इस लो को रिटेस्ट किया, फिर गया और इस हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करते ही लौट आया और स्विंग लो को रिटेस्ट करके फिर गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है। क्यों? हम लोग डिमांड कब क्रिएट करते हैं बताइए? फ्रेश ऑर्डर्स कब लगाते हैं? जब लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हो। जब ये लास्ट स्विंग हाई है, ये ब्रेक होगा तो हम लोग न्यू ऑर्डर्स जनरेट करते हैं एक नए टारगेट के लिए अजम्पशन करके। नए ट्रेडर्स नहीं समझते कि ब्रेकआउट और स्विंग का वैलिडेशन होना कितना ज़रूरी है। अब ये ब्रेकआउट और स्विंग का वैलिडेशन क्या है? अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया है उसका ब्रेकआउट हुआ या स्विंग है उस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ कि प्राइस गया वहां से ब्रेक कर रहा है, तो जो कैंडल लास्ट स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करेगी ना, उस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर ही मोमेंटम मिलता है। ये तय बात समझ लीजिए। ठीक है, आज बता रहा हूं, हमेशा के लिए नोट डाउन कर लीजिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर में सबसे ज्यादा जो पॉइंट काम आएगा आपके, वो यही आने वाला है। लेकिन जब प्राइस को बायर्स को ट्रैप कराना होगा, लिक्विडिटी उठानी होगी कि देखिए प्राइस जिस तरफ चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेडर्स को ट्रैप करते हुए चलता है। अगर प्राइस को डाउनफॉल करना है तो पहले बायर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद गिरेगा। अगर प्राइस को अप ट्रेंड में जाना है, पहले सेलर्स को ट्रैप करेगा, तब अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा। तो बायर्स ट्रैपिंग कैसे चलेगी बताइए? एक बार प्राइस चल के गया, ये मोमेंटम, ठीक है। अब 50,400 से प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगा दिए 50,900, 51,000 के। अब लोगों को लग रहा है कि प्राइस का ट्रेंड ही चेंज हो गया, मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया है पूरी तरीके से। अब मोमेंटम शिफ्टिंग में जो चीज़ काम करती है वो होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपसे कोई मोमेंटम ना छूट जाए, आपसे कोई ट्रेड ना छूट जाए। और मार्केट ने आपका प्राइस बिहेवियर इस तरीके से बनाया, माइंडसेट इस तरीके से तैयार कर दिया कि कोई भी हाई ब्रेक होगा, अब आपको लगेगा इसी तरीके का मोमेंटम ट्रिगर होने वाला है, 600-700 पॉइंट विद इन 2.5 आवर्स। इस तरीके का प्राइस ने आपका माइंडसेट बना दिया, आपका नहीं, प्राइस ने बना दिया। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पे आपने इस मोमेंटम को देखकर खरीदारी की शुरुआत की कि कोई हाई ब्रेक होगा तो आप लॉन्ग करेंगे, कोई हाई ब्रेक होगा और लॉन्ग करेंगे। और प्राइस क्या कर रहा है? हाई को ब्रेक करता है, लॉन्ग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराता है, ट्रैप करता है। हाई को ब्रेक करता है, लॉन्ग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराता है, ट्रैप करता है। और इस तरीके का अब यहीं पर समझ लीजिए मेजर डिफरेंस एक ट्रेंड और ट्रैप में। ये हायर हाइस का जो फॉर्मेशन है कि प्रीवियस हाई से नया हाई एक स्मार्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, स्मार्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना। और वहीं प्रीवियस हाई लगा और नया हाई गया और उस हाई को बस टच करके लौट आया, और जिस कैंडल से ये हाई ब्रेक हुए, इसकी पहचान यही है। ट्रैपिंग की पहचान क्या है? HBB, हाई ब्रेक बाई बनते बनते रह जाएगा, कि ब्रेकआउट कैंडल बनेगी, क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, लौट के अंदर क्लोज दे देगी, या एक दो कैंडल कंसोलिडेशन करके अंदर दोबारा क्लोज दे देगी। इसका मतलब क्या है? प्राइस का पैटर्न इस तरीके से होगा कुछ। अब आपको लगेगा कि हायर हाइज चल रहा है, ये हायर हाइज नहीं है, ये ट्रैप का हाइज है।
ट्रैप के लिए, मोमेंटम को ट्रैप करने के लिए, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, जो बायर्स लॉन्ग की पोजीशंस ले रहे हैं उनको ट्रैप करने के लिए, उनसे कोई ट्रेड ना छूट जाए, इस चक्कर में वो पोजीशंस बना रहे हैं हाई ब्रेक होने पे। और प्राइस क्या कर रहा है, उनके एसएल नहीं ले रहा है, उनसे और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराता है। जिन लोगों ने नहीं किए हाई ब्रेक करके और कराएगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हाई ब्रेक करके और करेगा। इसके बाद प्राइस पता है क्या करेगा, एक सिंगल या 2 कैंडल में सभी के एसएल हिट करेगा। अगर प्राइस को फिर ट्रैपिंग करनी तो फिर यही काम करेगा। अच्छा, जब ये काम चल रहा होगा तो ये कहां हो रहा है, अभी रिसेंटली कहां हो रहा है, नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया। तो जब आप नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया इस तरीके का प्राइस एक्शन देखें तो ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव, नेगेटिव कंसोलिडेशन है। प्राइस अगर नियर बाई रेजिस्टेंस बायर्स की ट्रैपिंग कर रहा है, इसका मतलब है वहां से कोई बड़ी सप्लाई के लिए तैयारी चल रही होगी, ठीक है। और इसके बाद आता है चेंज इन करेक्टर। चेंज इन करेक्टर का मतलब है ये जो प्राइस बार बार हाई ब्रेक कर रहा है और हाई के बाद मोमेंटम भी नहीं देता है, हाई ब्रेक करे हाई के बाद मोमेंटम। और ये रिसेंट प्राइस एक्शन बता रहा हूं, लाइव मार्केट बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 50,986 और अभी जो मोमेंटम उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें आपको बता रहा हूं। आप लोग बड़ा परेशान है रिसेंट मार्केट को लेके कि ऑप्शन बायर्स के लिए तो बाजार में कुछ है नहीं, सेलर्स और हेज करने वाले ट्रेडर्स ही पैसा कमा रहे हैं सर, ठीक है। तो आपको पता है कि सेलर्स किस तरीके से प्रॉफिट करते हैं, प्राइस रेंज में रहेगा तो भी हम कमाएंगे सर, प्राइस मोमेंटम करेगा तो भी हम कमाएंगे। हमारा यही काम है इंट्राडे का, पोजिशनल लेके जाएंगे, एसटीबीटी लेके जाएंगे, सेल टुडे बाय टुमारो करेंगे तो कल अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इंट्राडे से लेकर पोजिशनल तक हम लोग यही काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। क्यों, हमको पता है प्राइस का मोमेंटम किस तरीके से काम करता है। देखिए प्राइस एक्शन के साथ अगर आपकी ऑप्शंस पर पकड़ नहीं है ना, डेरिवेटिव कर कि फ्यूचर्स कैसे काम करेंगे, ऑप्शंस कैसे काम करेंगे, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है। प्राइस एक्शन आप कितना भी अपना शार्प कर लीजिए, या तो आप स्कैल्पर हो तो बात ठीक है कि आपने ट्रेड लिया 10 मिनट में निकल गए, बात चलती। अगर आप आधे घंटे से ऊपर या 20-25 मिनट से ज्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और आपको हेज करना नहीं आता तो समझ लीजिए आपका एंड रिजल्ट लॉस है, लिख कर दे सकता हूं। क्यों, आप डेरिवेटिव के बिहेवियर से परिचित नहीं है, इस वजह से। तो प्राइस एक्शन तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए, अब ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस ने फिर ट्रैप किया। अब इस ट्रैपिंग के बाद जब भी करेक्टर चेंज होगा तो करेक्टर चेंज होने में इसी छोटे टाइम फ्रेम पे लोअर लोज के फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो समझ लीजिएगा कि जितने भी बायर्स को ट्रैप करना था मार्केट ने कर लिया, उसके बाद जैसे ही इस कंसोलिडेशन रेंज का लो निकलेगा उसके बाद गिरावट बड़ी होगी और ये चेंज इन करेक्टर कि जो हायर हाइस का प्राइस था अब लोअर लोज की तरफ बढ़ने लगा। मतलब जिनके जितने भी बायर्स उनको चाहिए थे उन्होंने ट्रैप कर लिए, अब वो डाउनफॉल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जाएंगे कब, जा सकते हैं, मैंने बोला जाएंगे कब, जब इस कंसोलिडेशन रेंज के लो ब्रेक होंगे, जब इस कंसोलिडेशन रेंज के लो ब्रेक होंगे। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसको प्रैक्टिकल बेस पे एक बार प्राइस में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा और एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं, आइए देखिए जो चीज़ें सिखा रहा हूं सर, आप ये मान लीजिए कि आपके लिए इमॉर्टल है। आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके के प्राइजेक्शन का आपका वैल्यू अभी पता नहीं आप लोग समझते हैं या नहीं समझते। मैं तो जितना आपको दे सकता हूं उतना देने की कोशिश करता हूं सर, है ना। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूं इन पे काम कर लीजिए, स्किल पे काम कर लीजिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन स्किल पे काम कीजिए, प्रॉफिट की तरफ शुरुआत में मत भागिए, प्रैक्टिस की तरफ शुरुआत में जो ट्रेडर जाएगा ना उसके रिजल्ट्स आने वाले समय में बेहतर होंगे। क्योंकि अभी आपकी पोजीशन साइजिंग अगर आपने बड़ी कर ली तो प्राइस पे आपकी पकड़ नहीं बनेगी, नेगेटिव अप्रोच से आप ट्रेड और गलत करेंगे, ठीक है। तो छोटी क्वांटिटी से पहले चीज़ों को समझिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली मुझ पर बिलीव मत कीजिए, पहले जाइए लाइव मार्केट में 1 या 2 लॉट से उस पर ट्रेड कीजिए, लगातार उस पर स्किल शार्प कीजिए और जब चीज़ें काम करें तब उन पे काम कीजिए। डायरेक्टली किसी पे ब्लाइंडली होकर बिलीव मत किया कीजिए, मुझ पर भी नहीं, किसी पे भी नहीं, ठीक है। जो चीज़ें बताई बैक टेस्ट मत कीजिए, लाइव मार्केट में जाइए, उन्हीं चीज़ों को ट्रेड कीजिए। जैसे अभी लाइव मार्केट चल रहा है तब मैं आपको उस सेंटीमेंट को बता रहा हूँ कि लाइव सेंटीमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। अब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर तकलीफ है। देखिए प्राइस ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस एरिया को सबसे पहले मार्क करते हैं, ठीक है। ये ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आके आप देखिए कि पहला स्विंग हाई ये लगा, प्राइस नीचे आया, लास्ट स्विंग लो के आसपास से आके एक हाई, इस हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोज नहीं। अब आप इसको बोलेंगे हायर हाइस। बताइए, प्राइस फिर नीचे आया और इस हाई को ब्रेक किया और उस हाई का वैलिडेशन नहीं किया, प्राइस ने फिर इस हाई को ब्रेक किया, हाई ब्रेक करके इस हाई का वैलिडेशन नहीं किया। बात क्लियर हो रही। आज प्राइस जब गैप अप करने की कोशिश किया तो गैप अप के बाद सबसे पहले इस हाई के ऊपर गया और तुरंत जाके एक कैंडल, इसका मतलब है ये सप्लाई रेंज बहुत बड़ी है। बियर मार्केट का या सेलर का साइन क्या है,
वो करेक्शन बहुत फ्यूरियस करते हैं, बहुत डरावनी गिरावट करते हैं। तो ये जो मोमेंटम है ये बता रहा है कि ये सेलर एरिया कितना स्ट्रांग है। दोबारा प्राइस जब इस हाई के पास पहुंचने की कोशिश किया तो वहां से फिर आपने करेक्शन देखा। अब चेंज इन करेक्टर, कल अगर प्राइस को आप देखें तो धीरे धीरे लोअर लोज की तरफ बढ़ने लगा था, बस ये लो ब्रेक होने की देरी है। आज भी प्राइस वही कर रहा है, लोअर लोज की तरफ बढ़ने लगा, बस ये लो ब्रेक होने की जरूरत देरी है। तो मोमेंटम हमको तभी बड़ा मिलेगा जब प्राइस इस रेंज से निकले, ठीक है। और जितनी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पूरा सेटअप बनना चाहिए, है ना। अगर बनता नहीं है, जैसे ये प्राइस एक्शन बियरिश बना, ये बायर्स ट्रैप चल रहा है, बायर्स ट्रैप के बाद चेंज इन करेक्टर, प्राइस ने लोअर लोस के फॉर्मेशन की शुरुआत कर दी। इसके बाद अगर हायर साइड निकल गया तो हम लोग अभी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस ने हमारे सेटअप को और हमारे प्राइस एक्शन को फॉलो ही नहीं किया। वेट करेंगे, प्राइस को दोबारा बनने देंगे, दोबारा ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर आपका ट्रेड प्लान मार्केट उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर रहा है तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मार्केट में पोजीशन बनाने में। अपना टाइम लीजिए, प्राइस को दोबारा सेटल होने दीजिए, प्राइस कोई दूसरा बिहेवियर लेकर आएगा, उसको हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। और यही प्राइस एक्शन जैसा आपने सोचा उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। यहां से प्राइस आए, अभी ये लो ब्रेक करने लगे, वहां पे एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। क्यों? जो प्राइस एक्शन जिस तरीके से हम लोगों ने समझा, जिस चीज़ों को हम लोगों ने एनालाइज किया, प्राइस उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो हम लोग अपना एग्रेसिव बिहेवियर के तहत जाएंगे और बड़े टारगेट्स के लिए काम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कब मौके पे चौका लगाना होता है सर, है ना। तो आप हमेशा अग्रेसिव रहना, ये एक अच्छे ट्रेडर की अप्रोच नहीं। किसी भी प्राइस को आप नहीं समझ रहे हैं उसको ट्रेड कर लेना, ये भी एक अच्छे ट्रेडर की अप्रोच नहीं। आपका ट्रेड प्लान अगर मार्केट उसके अकॉर्डिंग काम ना करे, वेट कीजिए, वेट करके ट्रेड कीजिए। मैं एक ही बात बोलता हूं ना, नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। अगर आपके अकॉर्डिंग चीजें काम नहीं कर रही हैं, थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। अब ये मार्केट है, इंट्राडे में आप ही बताइए इस मार्केट में कौन ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा। अब जिसको पेशेंस नहीं है ना, जिसको टाइम लेना नहीं आता है, जिसको ये नहीं पता है कि प्राइस में कभी कभी ऐसे भी होगा लाइव मार्केट में कि सुबह आप बैठेंगे 9:15 पे और 3:30 तक इंट्राडे में सिंगल ट्रेड आपको ऑप्शन बायर की नहीं मिलेगी। ऐसे सेशंस में वेट करना, वो पेशेंस को डेवलप करना। आपको हैबिट है कि डेली कुछ ना कुछ चाहिए, ट्रेड करना ही करना है, भले उसमें घटा जाए। लेकिन जब मोमेंटम मार्केट नहीं दे रहा है तो आप कैसे ट्रेड कर लीजिएगा। तो वो वेट एंड ट्रेड, वो बहुत मुश्किल काम होता है सर। आप आसान नहीं समझ सकते इसको कि आप 9:15 पे बैठे और 3:15 तक बैठे रहे और कुछ मिला ही नहीं, आपको सिंगल ट्रेड करने का मौका नहीं। जिस ट्रेडर ने ये पेशेंस डेवलप कर लिया ना, उसके समझ लीजिए कि उसके आने वाले दिन बहुत बहुमूल्य, आपके समझ लीजिए आप बहुत कुछ देके जाने वाले। एक एक चीज़ हमको एक ही समय पर पेशेंस रखना है, एग्रेसिव ट्रेड के लिए प्लान करना है, और अगर ट्रेड प्लान काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे वेट भी करना है, ठीक है। इसी को स्किल बोलते हैं, यही स्किल है। तो ये इनसाइड प्राइजेक्शन मुझे लगता है अब आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। अगर आपको कोई डाउट रहा हो इस सेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा। उसके जो भी आपके कमेंट बेहतर होंगे उनके मैं आपके जो आंसर्स होंगे वो शाम के सेशंस में करूँगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।